दोस्तों ग्रैनोला को OG73 से काम क्या है? क्या 73 के अंदर अभी भी मीरस का एंजल डेटा कॉपीड पड़ा हुआ है? क्या ये ग्रैनोला OG73 के डीएनए में मौजूद एंजल मीरस के डेटा के पीछे पड़ा हुआ है? क्योंकि अगर बात ऐसी है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना भाइयों कि ग्रैनोला को सब कुछ पता है एंजल मीरस के बारे में, वो कौन है, कहां से आया है। और अगर ग्रैनोला को इतना सब कुछ पता है एंजल मीरस के बारे में, उसकी पावर्स के बारे में, देन उसका खुद क्या रिश्ता है एंजल्स के साथ? दोस्तों आज हम ग्रैनोला की आइडेंटिटी, उसका मकसद और उसका एंजल्स के साथ रिश्ते की पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा एक बहुत ही बढ़िया ऐप के बारे में। दोस्तों डाउनलोड कीजिए सर्फशार्क VPN, जहां पर आपको मिलेंगे 3000 से भी ज्यादा सर्वर्स और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ना सिर्फ आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करेगा बल्कि आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को भी इनहांस करेगा। ये आपकी आइडेंटिटी को प्राइवेट तो रखता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको होने वाले ऑनलाइन थ्रेट से भी बचाता है, जैसे कि मालवेयर अटैक, वायरस, स्कैम्स, फिशिंग वगैरह वगैरह। सर्फशार्क VPN की मदद से आप नेटफ्लिक्स, डिज्नी वगैरह के दूसरे कंट्रीज के ब्लॉक्ड कंटेंट को भी देख सकते हैं। और चिंता की कोई बात नहीं, 30 दिन के अंदर ही आपको आपका रिफंड भी मिल जाता है। और अगर आप सर्फशार्क VPN में मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको 84% तक के डिस्काउंट के साथ साथ 4 महीने तक का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ यार और ये सर्फशार्क VPN को ट्राई करो और अपनी ऑनलाइन सर्फिंग को सेफ, सिक्योर एंड स्मूथ बनाओ। डाउनलोड सर्फशार्क VPN, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दोस्तों ग्रैनोला नाम के इस नए शख्स ने सोच समझ के इस बूढ़े मास्टर गोइची के शिप पर हमला किया जहां OG73 को रखा गया था। तो क्या लगता है ग्रैनोला ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या मकसद है उसका? और मोरो के मरने के जस्ट बाद ही वो OG73 के पीछे क्यों पड़ा है? क्या उसे भी OG73 का डेटा चाहिए? और ऐसा क्या खास है OG73 के डेटा में जिसके लिए ग्रैनोला ने इस शिप में हमला कर दिया? क्या 73 के क्रिस्टल के अंदर अभी भी मीरस की एंजल पावर्स का बैकअप स्टोर्ड है? मीरस की गर्दन को तो यार मोरो ने पकड़ा था ना, और बाद में उस क्रिस्टल को तो गोकू ने तोड़ दिया था। यानी मोरो के क्रिस्टल के टूटते ही एंजल मीरस की पावर छूमंतर गायब, खल्लास। लेकिन धमाके के बाद जब OG73 के टुकड़ों ने उसे वापस रीजनरेट किया तो उसके सर का क्रिस्टल तो अभी भी सही सलामत था। और जो भी डेटा ये लोग किसी की गर्दन को पकड़ के कॉपी करते थे वो सारा का सारा तो इनके क्रिस्टल में ही स्टोर होता था। लेकिन 73 का क्रिस्टल तो अभी भी सही सलामत है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मोरो ने जिसकी नेक को पकड़ के उनकी पावर्स को कॉपी किया था वो सारा का सारा डेटा 73 के क्रिस्टल में भी स्टोर हो चुका हो? 73 के पास ऑलरेडी अच्छे खासे लोगों की पावर्स कॉपीड है दोस्तों। गुहान को उसने कॉपी किया है, पिकलो को, और पुराना वाला जो यंग मोरो था उसका भी बैकअप 73 के अंदर ही था। और याद रखना मोरो की खास एबिलिटी थी पावर्स को एब्जॉर्ब करना, वो लोगों की ताकत को खींच सकता था। तो क्या पता भाइयों जो ये लोग 73 के पीछे पड़े हैं ना वो मोरो की ही एबिलिटी के पीछे पड़े हो, एंजल मीरस का कोई लेना देना ना हो इससे। लेकिन जो कि ये ग्रैनोला का इंट्रोडक्शन उस दौरान हुआ है जब हमें एंजल्स के सीक्रेट्स के बारे में पता चल रहा है, तो मेरे दिल में इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इस OG73 पे जो हमला हुआ है इसमें कहीं ना कहीं एंजल मीरस का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। तो ये बात मत भूलना कि 73 के अंदर ऑलरेडी मोरो की पावर्स का डेटा कॉपीड पड़ा हुआ है। और 73 को जब मोरो ने खा लिया था तो उसके बाद मोरो ने जो मीरस की पावर्स को कॉपी किया था, क्या वो पावर्स भी 73 के अब इस नए वाले क्रिस्टल में होंगी? और अगर बात ऐसी ही है तो कहीं ग्रैनोला जानता तो नहीं एंजल मीरस की पावर्स के बारे में जो कि 73 के अंदर ही स्टोर्ड है? ग्रैनोला काफी हाईटेक टाइप का कैरेक्टर लग रहा था जो कि अच्छी खासी गैजेट्स, गन वगैरह का इस्तेमाल कर रहा था। तो मे बी ग्रैनोला के शिप में भी OG73 का सिग्नल ट्रेस किया गया हो, जिस सिग्नल को गैलेक्टिक पेट्रोल के एजेंट ने भी रिसीव किया था। लेकिन जब तक गैलेक्टिक पेट्रोल वाले वापस अर्थ पर गए थे तब तक OG73 को ये गाउची के लोगों ने पकड़ लिया था, और शायद तभी से ये ग्रैनोला OG73 के पीछे पड़े हो उस सिग्नल के बाद। लेकिन मेन सवाल तो फिर भी वही है भाइयों कि आखिर OG73 से चाहिए क्या इन्हें? एंजल डेटा या फिर एंजल के अलावा बाकी सारे लोगों का डेटा? तो दोस्तों यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली तो ये कि ग्रैनोला शायद 73 के ना जो उसके अंदर डेटा है नॉर्मल, उसको पता ही नहीं होगा इसके अंदर कुछ एंजल का भी डेटा है या कुछ है भी। वो बस उसके जो नॉर्मल जो उसने चुराया है ना डेटा गैलेक्टिक प्रिजनर्स को कॉपी करके यहाँ वहां घूम फिर के, वो सिंपल उस
डेटा के पीछे पड़ा होगा, मोरो का डेटा होगा उसके अंदर, पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे हाथ मारे होंगे 7-3 ने, और ग्रैनोला सोच रहा होगा कि अगर ये बंदा हमें मिल जाए तो हमको काफी ज्यादा लोगों की पावर्स मिल जाएगी। और दूसरी और सबसे मेन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि OG-73 पर हमला इसी वजह से हुआ है क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई एंजल डेटा है जिसके पीछे ग्रैनोला पड़ा है। और अगर हम इस दूसरी पॉसिबिलिटी को सच माने कि OG-73 पर होने वाले हमले में एंजल मीरस की पावर्स का भी कोई ना कोई हाथ है, तो सवाल ये उठता है कि ग्रैनोला को इतना सब कुछ मालूम है अगर OG-73 के डेटा के बारे में, तो उसे ये भी पता होगा ना कि ये एंजल डेटा किससे बिलोंग करता है, ये एंजल डेटा कहां से आया है। यानी कि अगर ग्रैनोला एंजल डेटा चाहता है 7-3 से, तो उसे मीरस के बारे में सब कुछ पता होगा। तो सोचो यार भाइयों, उसे ये सब कुछ पता कैसे चला यार मीरस के बारे में। मीरस तो हमारा गैलेक्टिक पेट्रोल का एजेंट था और उसके बारे में तो सिर्फ वेस और ग्रैंड प्रीस्ट वगैरह को पता होगा, इसको कैसे पता चला और वो अभी तक छिपा हुआ कहां पर था। और अगर ग्रैनोला को इतना सब कुछ पता है तो उसे मोरो वर्सेस जी फाइटर्स की जो अभी रिसेंट बैटल हुई है अर्थ में, उसके बारे में भी पता होगा। लेकिन अगर ग्रैनोला सच में पीछे पड़ा है OG-73 के अंदर मीरस के एंजल डेटा के, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ग्रैनोला मीरस के एंजल होने वाले राज को जानता है, बल्कि इसका एक और मतलब भी बनता है कि ग्रैनोला का खुद भी कोई रिश्ता है एंजल्स के साथ। क्योंकि मान लो अगर इनको एंजल डेटा चाहिए भी तो करेगा क्या इस एंजल डेटा के साथ ये ग्रैनोला। हो सकता है भाइयों कि ये ग्रैनोला भी खुद कोई ट्रेनिंग एंजल रहा हो, लेकिन अगर ये खुद एक ट्रेनिंग एंजल है तो इसे मीरस के डेटा से क्या काम हो सकता है। नहीं, कुछ और बात जरूर है। अभी हाल ही में ग्रैनोला कैरेक्टर का कलर्ड वर्जन में हमें इसके ओरिजिनल लुक के बारे में पता चला और हमने देखा कि यार ग्रैनोला के जो बाल हैं उसका असली कलर तो ग्रीन है, और अगर ग्रैनोला एंजल है तो एंजल्स का कलर तो यार सिल्वर होता था ना बालों का। मे बी इसने अपना हुलिया ऐसा चेंज कर लिया हो, ग्रीन कलर कर लिए हो, लेकिन फिर भी बात हजम नहीं हो रही कि अगर ये एंजल है तो इसके बालों का कलर सिल्वर क्यों नहीं है। मे बी वो एक मॉर्टल एंजल हो मीरस की ही तरह, जिसकी एंजल पावर्स उसे छीन ली गई हो बिकॉज ऑफ एंजल कोड वायोलेशन। हाँ, ऐसा हो सकता है ना। अगर ग्रैनोला एक मॉर्टल एंजल है, यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट ने सेम मीरस की ही तरह उसकी भी एंजल पावर्स उससे छीन ली है और अब वो एक मॉर्टल की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो मे बी ग्रैनोला अब मीरस की एंजल पावर को यूज करना चाहता हो। और ग्रैनोला के बाल भी पहले ना पक्का एंजल्स जैसे सिल्वर रहे होंगे, लेकिन जो एंजल मॉर्टल बन जाते हैं, यानी कि वो एंजल्स जिनकी एंजल पावर उनसे छीन ली जाती है, शायद उनकी बॉडी भी ना मॉर्टल रूप में ढल जाती होगी। और एंजल्स के बालों का कलर सिल्वर था, लेकिन मॉर्टल रूप में आते ही इनके बाल भी नॉर्मल मॉर्टल्स लोगों की तरह हो गए होंगे और ग्रैनोला के लिए वो मॉर्टल बालों का कलर उसका ग्रीन होगा। इस बात को कंफर्म करने के लिए हमें वेट करना होगा नए मॉर्टल मीरस के कलर्ड प्रिंट का। और अगर जो ये नया मीरस है ना भाइयों, ये वाला नया मीरस जिसकी एंजल पावर्स उससे छीन ली गई है, ग्रैंड प्रीस्ट ने उसको एक मॉर्टल की तरह जन्म दे दिया है, अगर इस नए मीरस के भी बालों का कलर अब चेंज हो चुका होगा ना, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ग्रैनोला भी एक फॉलन एंजल है मीरस की ही तरह। बट इन द एंड ये सब बातें एक फैन की अजम्पशन से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ग्रैनोला का एंजल से कोई नाता होना फिलहाल बस एक अजम्पशन है, जिसे सच साबित करने के लिए अभी हमारे पास कोई भी फैक्ट्स नहीं है। और पॉसिबल तो ये भी है भाइयों कि ग्रैनोला उन 6 इरेज्ड यूनिवर्सेस के डीएक्टिवेटेड एंजल्स में से कोई हो। तो पॉसिबिलिटीज काफी हैं, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो बस ये है कि अगर ग्रैनोला OG-73 के पीछे पड़ा है, उसके डेटा के पीछे पड़ा है, तो उसे मालूम होगा कि ये सब डेटा कहां से आया है। और अगर ग्रैनोला OG-73 के अंदर से एंजल डेटा चाहता है, तो उसे ये पता होगा कि ये एंजल डेटा कहां से आया है, ये एंजल डेटा किस एंजल का है। और साथ ही साथ उसे गोकू, वेजिटा और मोरो सब के बारे में भी पता होगा। तो फिलहाल के लिए भाइयों हम इंतजार करेंगे और इन्फॉर्मेशन के आने का। हमने जो सवाल उठाए हैं उनके बारे में अपनी राय भी जरूर देना भाइयों। और आपको क्या लगता है कि 7-3 के अंदर मीरस की एंजल पावर का बैकअप अभी भी होगा क्या? और अगर 7-3 के पास है मीरस की कॉपीड एंजल पावर्स, देन उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? क्या कोई है ऐसा जो कि मोरो की तरह इस एंजल पावर से सेल्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और उस एंजल पावर को खुद के लिए इस्तेमाल कर सके? क्या कोई है ऐसा शख्स? इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।